हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक सिबलिंग की कंपैरिजन लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं 2025 हीरो ग्लैमर 125 ओजी मॉडल को विद इट्स वेरी ओन सिबलिंग दैट इज 2025 हीरो ग्लैमर 125 एक्सट्रैक्ट मॉडल। अब दोस्तों, भले इंजन आप लोगों को सिमिलर मिल रहा हो, लेकिन यहाँ पर लुक हो या फिर स्पेसिफिकेशन हो, काफी आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस भी समझ में आती है। तो यहीं पर एक डाउट है, क्योंकि दोनों ही ग्लैमर है तो खरीदना कौन सा सही होगा, यही डाउट आज मैं आप लोगों की दूर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा आप लोगों को यहाँ पर ओजी मॉडल में या फिर एक्सट्रैक्ट मॉडल में आप लोगों को चीजें सिमिलर क्या मिलेगी, डिफरेंट क्या मिलेगी, फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए ओजी खरीदना सही होगा या फिर एक्सट्रैक्ट मॉडल। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर हीरो या फिर आप हाल की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं ऑफ ग्लैमर एक्सट्रैक्ट मॉडल एंड ग्लैमर 125 ओजी मॉडल। सबसे पहले यहाँ पर फ्रंट व्यू से शुरुआत करेंगे। दोनों में ही एलईडी हेडलैम्प का सेटअप है, लेकिन इसमें भी काफी चेंज आपको मिलेगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों विद दिस एक्सट्रैक्ट मॉडल। अगर मैं यहाँ पर इसकी की ऑन करके आपको बताऊं तो एच शेप की जो सिग्नेचर डीआरएल ये आप लोग को जलता हुआ मिलेगा। और अगर आप लोग यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग विद द हेल्प ऑफ दीज स्विचेस आप लोग यहाँ पर इसकी हाई बीम हो गई या फिर लो बीम या फिर पास लाइट को इस तरीके से आप ऑपरेट भी कर पाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लेक्सिबली जो बल्ब इंडिकेटर है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। लेकिन इग्निशन को ऑफ करने के लिए कोई किल स्विच यहाँ पर है नहीं, तो आप लोगों को डायरेक्ट यहीं से ऑफ करनी होगी। आप कह सकते हैं स्विच के सहारे, या फिर आप कह सकते हैं आप लोग को i3 का इस्तेमाल करना होगा अगर आप लोग बाइक को चला रहे हैं। तो आप i3 स्केच के बारे में आगे बात करेंगे। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर ओजी मॉडल पे। अब देखिए, यहाँ पर भी ऑल एलईडी हेडलैम्प का ही सेटअप है। इसकी एक बार जो की है वो भी मैं आप लोग को ऑन करके बताऊँ। जैसे आप ऑन कर रहे हैं, यहाँ पर भी एच शेप की जो डीआरएल है ये आपको जलता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर मैं इसकी इग्निशन को ऑन करूँ तो आप लोग को समझ में आएगा ये जो डुअल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प का सेटअप है, डेफिनेटली अगर आप लोग देख रहे हैं तो थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस देगी व्हेन कंपेयर टू एक्सट्रैक्ट। और यहाँ पर भी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के लिए स्विच अलग से आप लोग को मिलेगा। या हाई बीम, लो बीम एंड देन पास लाइट को जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम आप लोगों को ये जो फ्लेक्सिबल बल्ब इंडिकेटर है ये आप लोगों को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं किल स्विच आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से ऑफ नहीं करना होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर चीज़ आप लोगों को, आप कह सकते हैं ओजी मॉडल में जो है ये आप लोगों को देखने में मिलेगी। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो ये जो नंबर प्लेट लगाने की जगह है थोड़ा सामने की तरफ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सट्रीम, मतलब आप कह सकते हैं एक्सट्रैक्ट मॉडल में थोड़ा सा अंदर की तरफ है। लेकिन अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं, ये आप लोगों को दोनों ही बाइक में टेलीस्कोपिक फोक जो है वो मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ये मडगार्ड वगैरह देख रहे हैं, ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में आप कह सकते हैं फाइबर की काफ़ी तगड़ी क्वालिटी वाली मिल जाएगी। इनफैक्ट अगर आप लोग टायर देख रहे हैं दोस्तों, ये जो ट्रेड पैटर्न्स वगैरह है ये भी आप लोगों को दोनों में काफ़ी सिमिलर दिखेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग टायर की साइज़ देख रहे हैं वो भी दोनों में बिल्कुल ही सेम है, जो कि है 80/100 सेक्शन की टायर विद 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। लेकिन हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर ओजी मॉडल देख रहे हैं या फिर यहाँ पर एक्सट्रैक्ट मॉडल, दोनों में यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं यहाँ पर जो व्हील आपको दिख रहा है इसमें आप लोगों को हल्का सा चेंज है वो समझ में आएगा। अब देखिए दोस्तों, दोनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं डिस्क मॉडल, ड्रम मॉडल दोनों ही आप लोगों को मिलेगा। इसलिए मैंने ओजी में यहाँ पर जो डिस्क मॉडल है ये रखी हुई है और एक्सट्रैक्ट में ड्रम मॉडल, ताकि मैं आप लोगों को दोनों के बारे में बता सकूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ब्रेकिंग के बारे में बात करते हैं। दोनों ही बाइक के पास यहाँ पर कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो भी आप लोगों को मिलेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे ही आप लोग रियर ब्रेक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई होती है ताकि ब्रेकिंग को और बेहतर बनाया जा सके। ये जितना आपको ओजी में मिल रहा है उतना आप लोगों को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट मॉडल में भी मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं ब्रेकिंग के बारे में, ठीक है। देखिए फ्रंट में अगर आप लोग देख रहे हैं ओजी मॉडल में आप लोगों को 130 mm तक की जो ड्रम ब्रेक है वो मिल जाएगी, जैसे अभी आप लोग यहाँ पर एक्सट्रैक्ट मॉडल में देख पा रहे हैं। लेकिन साथ ही यहाँ पर आप लोगों को 240 mm तक की जो डिस्क ब्रेक है ये भी आप लोगों को मिल जाएगी विद दिस बाई ब्रेक कैलिपर। अब यहाँ पर जो आप चीज़ देख पा रहे हैं दोस्तों, सेम सेटअप आप लोगों को यहाँ पर जो ये एक्सट्रैक्ट मॉडल है यहाँ पर भी मिलेगा। 130 mm की ड्रम ब्रेक और उस तरीके की 240 mm तक की जो डिस्क ब्रेक है वो यहाँ पर भी आपको मिलेगी। बाकी हम प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट आप लोगों को मिलेगा, इसके बारे में आगे बात करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर जो इंजन है उसके बारे में बता दूँ। चाहे आप लोग यहाँ पर ये ओजी मॉडल में देख रहे हैं या फिर आप लोग यहाँ पर एक्सट्रैक्ट मॉडल में देख रहे हैं, इंजन आप लोगों को जो है काफ़ी सिमिलर महसूस होगी। 124.7 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिनेटेड इंजन। और अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो एक जो किक स्टार्ट है ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में बिल्कुल मिलेगा। अब दोस्तों पावर फिगर्स के बारे में अगर बात करी जाए तो ये भी आप लोगों को काफ़ी सिमिलर महसूस होगा। 10.7 PS तक की पावर, bhp आप कह सकते हैं, एंड 10.4 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क, ये भी काफ़ी सिमिलर है। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ये फुटरेस्ट,
ठीक है। या फिर अगर आप लोग ये ब्रेक लीवर देख रहे हैं तो आप लोग को समझ में आएगा कि ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में बिल्कुल ही सिमिलर मिल रहा है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं। इनफैक्ट अगर आप ये हीरो की लोगो अगर आप लोग देख रहे हैं तो वो भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में मिलेगा। ये थोड़ा सा 3D वाला जो चीज़ है आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ सकता है। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर ये एग्जॉस्ट देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को जो ये जो डिज़ाइन है बस इतना ही आप लोगों को चेंज वहाँ पर फील होगा, वो चीज़ आप लोगों को वहाँ पर नहीं मिल रहा है। बाकी वहाँ पर क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल करा गया है और यहाँ पर ये ब्लैक है। लेकिन दोस्तों इंजन दोनों में ही सेम है, इसलिए मैं आप लोगों को बस यहाँ पर आप कह सकते हैं ये जो मतलब एक्सट्रीक मॉडल है यहीं पर से मैं आप लोगों को जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुना देता हूँ, क्योंकि इंजन ऑलमोस्ट दोनों में आप लोगों को सिमिलर ही मिल रहा है। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर एग्जॉस्ट साउंड सुन लिया। बाकी आप लोगों का क्या कहना है अबाउट इट नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। और अब दोस्तों यहाँ पर दोनों ही बाइक को एक बार दोबारा ऑन करते हैं ताकि यहाँ पर जो रियर सेक्शन है उसके बारे में बात करी जा सके। अगर आप लोगों को मैं दिखा सकूँ यहाँ पर, तो दोनों में ही आप लोगों को सेम है जो एच शेप की जो आप कह सकते हैं मतलब जो रियर टेल लैंप है ये भी आप लोगों को मिलेगा। और दोनों में सेम आप लोगों के जो टर्न इंडिकेटर है ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो टेल टाइड ही है ये आप कह सकते हैं एक्सट्रिक मॉडल में डिफरेंट है, लेकिन ये जो आप लोगों को यहाँ पर ओजी मॉडल दिख रहा है यहाँ पर आपको डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर टेल टाइड थोड़ा लंबा है तो कीचड़ से वो आपको बचाएगी, लेकिन यहाँ पर कीचड़ से बचाने के लिए एक्सट्रिक मॉडल में आप देख सकते हैं जो टायर अगर है ये आप लोग को यहाँ पर अलग से मिलेगा। क्वालिटी इसकी आपको यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन मिल रही है। तो ये एक बात जो है जो वो डिफरेंस आप लोगों को फील कराएगी। अगर आप लोग देख रहे हैं नंबर प्लेट लगाने की जगह, ठीक है, ये आप रिफ्लेक्टर या फिर ऊपर यहाँ पर ये जो लाइट जल रहा है जो यहाँ पर नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करेगी, ये आप लोगों को दोनों ही बाइक में मिलेगी। इनफैक्ट हीरो का जो लोगो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में बिल्कुल ही सेम देखने में मिलेगा। तो ये एक बात है। अंदर टायर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में बिल्कुल ही सेम मिल रहा है। 100/80 सेक्शन के टायर विथ 18 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। और फ्रंट की तरह रेयर में मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा दोस्तों, हल्का सा डिफरेंस जो है दोनों ही अलॉय व्हील में आप लोगों को समझ में आ सकता है। सच बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं तो भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में 131 तक की ये जो ड्रम ब्रेक है ये आप लोगों को मिलेगा। और अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं दोस्तों, तो ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में बिल्कुल ही सिमिलर आप लोगों को मिलने वाला है, जो कि है आप कह सकते हैं एडजस्टेबल ड्यूअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी साइड व्यू के बारे में बात करते हैं। दोनों ही बाइक में आप लोग देख सकते हैं साइड में भी आप लोगों को सेम ये जो साड़ी गार्ड या फिर ये जो लेडीज फुटरेस्ट है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, कट ऑफ सेंसर और ये जो हिल एंड टो शिफ्टर है विथ 5-स्पीड गियर बॉक्स ये भी आप लोगों को मिलता है। इनफैक्ट अगर देखा जाए दोस्तों तो इस ओजी मॉडल के साथ कंपनी ये क्लेम करती है कि ये 6.7 सेकेंड्स में ये 0 to 60 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है ये अचीव कर सकती है। मतलब अगर आप देखें तो ये और जो दूसरी बाइक्स है जो क्लेम करती है 6.8, 6.9, तो उनके साथ ये मतलब टक्कर देके ये चल रही है। ठीक है, तो ये एक बात है। अब इसकी अगर आप लोग यहाँ पर डिटेल राइड रिव्यू देखना चाहते हैं दोस्तों, चैनल पर ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पर ये देखने में मिल जाएगी, जहाँ पर 0 to 60, 0 to 100 चाहे एक्सट्रिक मॉडल हो या फिर यहाँ पर ये ओजी मॉडल की मैंने दो टेस्ट करके आप लोगों को बताया हुआ। ठीक है, दोनों ही मॉडल के आप लोगों को जो राइड रिव्यू वो भी चैनल पर मिल जाएगा। और अब दोस्तों यहाँ पर सीट पर आता है। ये जो ओजी मॉडल आप देख रहे हैं, देखिए सीट दोनों में ऐसा बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस आपको मिलेगा नहीं, लेकिन टेक्सचर में डिफरेंस है। यहाँ पर थोड़ी सी ये शाइनी जो टेक्सचर है, थोड़ा सा सॉफ्ट टेक्सचर ये मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा रफ जो टेक्सचर है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, टेक्सचर में हल्का सा डिफरेंस है। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 793 mm की सीट हाइट आप लोगों को मिल रही है, लेकिन जब आप यहाँ पर एक्सट्रिक में आ रहे हैं तो 798, मतलब 5 mm यहाँ पर ज़्यादा आपको मिल रहा है। अब देखिए मैं आप लोगों से कहूँगा दोनों ही आप लोगों को कम्यूटिंग सेंस में यूज़ करने के लिए कंपनी बना रही है। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3" तक की भी है, 4 तक की भी है, तो ये मेरे ख्याल से दोनों ही बाइक को यूज़ करने में आपको प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। एंड देन अगर मैं आप लोगों को बताऊं टैंक के बारे में, तो यहाँ पर भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में बिल्कुल ही सेम मिल रहा है, जो कि है 10 लीटर तक की। लेकिन हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ग्लैमर 3D में लिखा हुआ है और यहाँ पर ग्लैमर जो 3D में लिखा हुआ है ये आप लोगों को डिफरेंट बिल्कुल मिलेगा। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो E20 की स्टिकरिंग है दोस्तों, ये आप लोगों को दोनों ही बाइक पर यहाँ पर मिल रहा है। तो ये बिल्कुल दर्शाती है दोनों ही बाइक को अगर आप चाहें तो फ्लेक्सिबल से रन करवा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों माइलेज की। यहाँ पर आप लोग 60 से 65 किलोमीटर्स तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऊपर नीचे अगर आपको मिला है, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा, क्योंकि ये राइडिंग कंडीशंस पर डिपेंड करता है। अगर आप कमेंट करते हैं कि आपको कितना मिला है, तो प्लीज़ राइडिंग कंडीशंस आप कैसे चलाते हैं वो भी बिल्कुल बताइएगा। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर इसकी
ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो ये ओजी मॉडल है 100 आप कह सकते हैं 70 mm तक की आप लोगों को मिलेगी। लेकिन ये जो एक्सटेक है दोस्तों यहाँ पर 10 mm ज़्यादा है 180 mm तक की। तो अगर आप ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे बम्पी रास्तों पे चला रहे हैं तो जो एक्सटेक मॉडल थोड़ा ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। लेकिन ये जो क्लासिक लुक के साथ दोस्तों ये जो ओजी मॉडल आ रही है यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको होना नहीं चाहिए। एंड देन अगर मैं आप लोगों को बताऊं ओवरऑल वेट के बारे में तो ये जो आप ग्लैमर की ओजी मॉडल देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 121 किलोग्राम मिलेगी। ड्रम वाली वर्जन पे 122 फॉर दिस डिस्क मॉडल। लेकिन जब आप यहाँ पर ग्लैमर आप कह सकते हैं एक्सट्रिक मॉडल पर जा रहे हैं तो यहाँ पर 1 किलोग्राम ज़्यादा है। अगर आप लोग ये ड्रम वाली पे आ रहे हैं तो जो कि यहाँ पर 121 थी यहाँ पर 122 है। और यहाँ पर जो डिस्क 122 है यहाँ पर आप लोगों को डिस्क मॉडल 123 किलोग्राम तक की मिलेगी। तो वेट के बारे में बात हो चुकी है। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो सीट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ग्रैब हैंडल है ये रेगुलर वाला है। लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा सा और ज़्यादा स्पोर्टी लुक दिया गया है। और यहाँ पर ये जो स्प्लिट ग्रैब हैंडल है यहाँ पर आप लोगों को ये एक्सट्रिक मॉडल में बिल्कुल मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इसकी साइड जो पैनल्स उसके बारे में। अगर आप लोग यहाँ पर ओजी मॉडल में देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से जो पैनल ये आपको मिलेगा। बाकी क्वालिटी वगैरह काफ़ी तगड़ा आपको मिलेगा। जिस तरीके से आप कह सकते हैं जो स्टिकरिंग वगैरह ये आपको मिल रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो ये जो साइड पैनल वगैरह देखिए क्वालिटी यहाँ पर भी सही है। लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंस आपको मिलेगी और स्टिकरिंग वगैरह आप लोग को यहाँ पर डिफरेंट जो है वो आपको यहाँ पर देखने में मिल रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों ही बाइक की यहाँ पर हैंडल बार और मीटर कंसोल के बारे में। देखिए हैंडल बार आप समझ सकते हैं दोस्तों एज सच दोनों में आप लोग को बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ में आएगी नहीं। लेकिन ये जो मीटर कंसोल के साथ यहाँ पर ये जो स्विचेस है इसमें आपको चेंज मिलेगा। अभी कई और चीज़ें यहाँ पर कंपनी ने ओजी मॉडल में जोड़ दी है। जैसे देखिए पास लाइट आप लोगों को पहले से ही मिल रहा था, हाई बीम लो बीम पहले भी मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर आप लोग को अभी जो हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन है ये आप लोग को मिलने लग गया है, जो अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक्सट्रिक मॉडल में तो आपको नहीं मिलेगा। एंड देन ये टर्न सिग्नल हॉर्न ठीक ठाक है दोस्तों, बहुत लाउड है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। और यहाँ पर दोस्तों ITS को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी ITS आप लोग को यहाँ पर एक्सट्रिक मॉडल में जो है वहाँ पर भी मिलेगा। अब ITS की काम क्या है, ऐसा कई बार होता है दोस्तों जब हम लोग रास्ते पर बाइक चला रहे होते हैं, ट्रैफिक पर जब रुकते हैं तो हम क्लच पकड़ कर मतलब रह जाते हैं, ठीक है, हमें मतलब हम गाड़ी बंद नहीं करते हैं। तो तब क्या होता है आइडल कंडीशन में माइलेज जो है वो ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, वो ज़्यादा पेट्रोल ले लेती है गाड़ी। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए मतलब अगर आप यहाँ पर ट्रैफिक पर खड़े हैं, बाइक अपने आप अगर ये ऑन है चीज़ तो अपने आप 5 से 10 सेकंड में गाड़ी बंद हो जाती है। और जैसे ही आपको गाड़ी ऑन करनी है, जैसे आप यहाँ पर क्लच का दोबारा ऐसे यूज़ करते हैं, गाड़ी जो अपने आप ऑन हो जाती है। ये सेम चीज़ दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक्सट्रिक मॉडल में भी बिल्कुल देखने में मिलेगा। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर इंजन किल स्विच और स्टार्ट स्विच एक साथ है। लेकिन अगर आप लोग एक्सट्रिक में आ रहे हैं तो यहाँ पर किल स्विच कंपनी ने हटा दिया है, सिर्फ यहाँ पर जो स्टार्ट स्विच है यही आप लोगों को मिल रहा है। बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी सुना दी है। यहाँ पर भी आपको बता दूँ पास लाइट का स्विच अलग से मिल रहा है, हाई बीम लो बीम स्विच अलग है, जो कि आप लोग कुछ इस तरह से यहाँ पर मिल रहा था। हैजार्ड लैम्प का स्विच है नहीं और टर्न सिग्नल्स हॉर्न यहाँ पर भी सिमिलर है दोस्तों, ठीक ठाक आपको सुनाई देगी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर मीटर कंसोल के बारे में। लेकिन उससे पहले ये देखिए जो ये मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आप कह सकते हैं एक्सट्रिक मॉडल में भी दोस्तों ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी कंसोल के बारे में। ये दोस्तों आप लोगों को नॉन ब्लूटूथ कंसोल मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये आप लोगों को डिजिटल बिल्कुल मिल रहा है। तो पूरा एक बार यहाँ पर ये स्वाइप लेती है, जो स्पीडोमीटर है वो आप लोगों को दिख रहा है, ओडोमीटर दिख रहा है, ठीक है, फ्यूल गेज सेंसर आप लोगों को दिख रहा है। और इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी चलते वक्त जिस भी गियर पर होते हैं, जितने स्पीड पर होते हैं, उसमें कितना माइलेज आपको मिल सकता है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिखाती है। और मोड पे अगर जाया जाए दोस्तों यहाँ पर ट्रिप ए, ट्रिप बी और ओडोमीटर दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ये दिखा देती है, ठीक है। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो चीज़ें यहाँ पर काफ़ी आप लोगों को डिफरेंट मिलेगा। पूरा का पूरा कंसोल डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ भी चीज़ मिल जाएगी। तो अगर आप लोग यहाँ पर हीरो की ऐप को दोस्तों मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस और भी कई कनेक्ट फीचर जो है आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। यहाँ पर टैकोमीटर आप लोग को चीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। गियर पोजिशन सेंसर आप लोग को चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है व्हेन कंपेयर टू दिस ओजी मॉडल। देन आप लोग को यहाँ पर जो स्पीडोमीटर है वो मिलेगा, ओडोमीटर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ट्रिप 1 का एवरेज टाइम, ठीक है, डेट, ये सारी चीज़ें बता रही है। अगर आप लोग यहाँ पर मोड का बटन इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए ये आपसे पूछ रही है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बताया टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दोबारा बताऊँ तो ये देखिए यहाँ पर ये इको मोड हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बताती है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर मिरर देख रहे हैं दोस्तों तो हल्का डिज़ाइन में आप लोगों को चेंज समझ में आएगा, लेकिन दोनों में ही अच्छे खासी जो रियर व्यू है वो आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक से बिल्कुल मिलने वाला है। एंड देन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ दोस्तों मेन पार्ट के बारे में, वो है इसकी प्राइस। अब देखिए मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि दोनों ही बाइक में आप लोगों को जो मतलब आप कह सकते हैं ड्रम हो या डिस्क हो वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो ओजी मॉडल है उससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग ड्रम एडिशन में जा रहे हैं तो प्राइस
₹1,04,930 बन सकती है, लेकिन क्योंकि ये डिस्क एडिशन है इसकी प्राइस यहाँ पर ₹1,09,350 होगी, ठीक है। लेकिन जब आप लोग एक्सट्रिक मॉडल पे आ रहे हैं दोस्तों, तो ये ड्रम एडिशन है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर इसकी जो प्राइस बन रही है वो है 1,08,990, लेकिन अगर आप लोग डिस्क एडिशन में जाते हैं, क्योंकि सेम डिस्क आप लोगों को यहाँ पर भी मिलेगी, तो यहाँ पर प्राइस दोस्तों आप लोगों को 1,13,180 तक पे करना होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग ओजी मॉडल की ड्रम से भी इस मॉडल की ड्रम को कंपेयर कर रहे हैं तो भी 4,000 का डिफरेंस है। डिस्क से अगर डिस्क को कंपेयर कर रहे हैं तो भी आप लोगों को 4,000 तक का जो प्राइस गैप है वो आप लोगों को करीबन यहाँ पर देखने में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए, सत्यवचन की घड़ी में दोस्तों कंक्लूजन में मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूं कि अगर आप लोगों को जो क्लासिक ग्लैमर की लुक पसंद है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर फीचर्स की ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर आप लोगों को मॉडर्न टच भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, जैसे कि ये डुअल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प हो गया या फिर ये आप कह सकते हैं हज़ार्ड लैम्प वगैरह हो गया, मेरे ख्याल से दोस्तों एक डेली कम्यूटिंग के लिए आपको ये ग्लैमर की लुक पसंद आती है, आपको अच्छा खासा माइलेज चाहिए, रात पे राइड करने के लिए लाइट वगैरह चाहिए, ठीक है, अराउंड 60-65 kmpl माइलेज के साथ, मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पर ये जो ग्लैमर मॉडल ओजी मॉडल है ये आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ग्लैमर बाइक चाहिए, ठीक है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा मॉडर्न टच और ज़्यादा चाहिए। एलईडी हो गया या फिर यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट हो गया, 10 बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस, ब्लूटूथ वाली चीज़ आप लोगों को चाहिए। थोड़ी सी ज़्यादा मॉडर्न लुक जो है वो आप लोगों को ग्लैमर में चाहिए थी, ठीक है। और अगेन वही बात है, आप डेली कम्यूटिंग करने वाले, माइलेज भी आप लोगों को 60-65 की चाहिए। मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो ग्लैमर एक्सट्रिक मॉडल है ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रह सकता है। अब दोस्तों दोनों ही बाइक के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है, क्या चीज़ सिमिलर है, क्या चीज़ डिफरेंट आप लोगों को मिल रहा है, फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, एवरीथिंग। बाकी अब आप लोग क्या समझते हैं, एक्सट्रिक खरीदना आप लोगों के लिए बेहतरीन है या फिर आप ओजी के साथ जाना चाहेंगे, नीचे कमेंट में लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलेगा। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके की एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।